जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में, इस दिन चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे भादुरी चौथ, संकट नाशक चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के एक दंत गजानन स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी का व्रत जो कि 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा की जाती है। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा आराधना जो कि प्रत्येक चतुर्थी में करनी चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से राज्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के संकटों का नाश होकर सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:43 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 6:38 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत का महत्व भी बढ़ जाता है। तो इस बार 12 अगस्त को संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:06 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:30, सूर्यास्त शाम 6:35 होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:19 से शाम 4:57 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:49 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:38 से दोपहर 3:18 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:03 से रात्रि 8:18 तक होगा। चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का जो समय है वह समय 12 अगस्त की रात्रि 8:37 होगा। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नक्षत्र जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा सुबह 11:52 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग शुकर्मा होगा शाम 6:54 तक, उसके बाद धृति योग होगा। 12 अगस्त को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 11:52 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:49 तक होगा। इस योग में पूजन आदि का कार्य करना जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी व्रती है व्रत के लिए चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान गणेश, आज मैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहें और कहें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके इस दिन दिन रात्रि उपवास रहना चाहिए। सुबह के वक्त भगवान का पूजन करें और विशेष प्रकार से शाम को चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करे, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाए, खास करके मोदक का भोग लगाए या घी से बने हुए लड्डुओं का भगवान गणेश जी को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का और साथ में चौथ माता की पूजा करें, कथा श्रवण करें, भगवान की आरती करें। इसके बाद चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः या दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, यह कह करके चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करे। इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ निष्ठा के साथ भगवान गणेश जी की आराधना पूजा आदि करनी चाहिए। कथा चालीसा स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।